मेरा नाम संजय खुल्लर है और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। मैं भी यूजिंग में था। मैंने भी 27 ईयर्स अल्कोहल पी है और 27 ईयर्स मेरी माँ मेरे को रिहैब में नहीं ले जा सकी, क्योंकि जब रिहैब की बात आती थी तो मैं उनको मैनिपुलेट करके उनको ठगा देता था, बहका देता था, झूठ बोल देता था, डरा देता था। बट अब जब मैंने ट्रीटमेंट लिया है और मैंने खुद ये चीज़ फील करी है कि मेरा जो ठीक ना होने का कारण वो सबसे बड़ा झूठ है। और एडिक्ट जो है वो फैमिलीज़ को भी झूठ बोलता है, उनको मैनिपुलेट करता है, यूज़ करता है, कभी भी उनकी बात नहीं मानता और वो ये चाहता है कि फैमिलीज़ उनकी बात माने। ये कॉन्फ्लिक्ट फैमिलीज़ में चलता रहता है। ये एक ट्रीटमेंट है, इसका इलाज ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इट इज़ ट्रीटेबल नॉट क्योरेबल। जब तक मैं इसका इलाज लूँगा तब तक मैं ठीक रहूँगा, जब तक मैं इस इलाज से भटक जाऊँगा तो फिर मैं ठीक नहीं रह सकता। एडिक्ट की सोच एक नेगेटिव होती है, वो हर एक चीज़ नेगेटिव करता है। कभी भी उसको आप सीधे रास्ते में चलने के बोलेंगे तो वो सीधे रास्ते से नहीं जाएगा। अगर एडिक्ट कुछ करना चाहता है और उसको ना करने दिया जाए तो आपके घर में जो होता है दैट इज़ कॉल्ड रिवोल्ट, बगावत। आपके घर में बगावत होता है, आपके घर में कलेश होता है, क्योंकि वो जो कहना चाहता है आप समझते नहीं हो और आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं समझता। नशा बीच में होने की वजह से आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते। नशा आपको कभी भी सोल्यूशन पे आने ही नहीं देगा। इसका एक मेन जो कारण है वो उसका एटीट्यूड जो है, वो जो बिगड़े हुए हैं, उस वजह से वो सच नहीं बोलता, एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी चीज़। फैमिली कहती है कि हमने अपने बच्चों को ठीक कराना है, बट जब वो मैनिपुलेट करता है तो वो फैमिली बच्चों की बात में आ जाती है। मेन कारण जो मैंने अपनी इस 10 सालों की लाइफ में देखा है, ये जो इकलौते बच्चे हैं ये ज़्यादा स्पॉइल्ड है। मैक्सिमम जितने भी मेरे पास केसेस अभी तक आए हैं हिमाचल में और दिल्ली में, दे आर ऑल सिंगल्स। तो उनके लिए तो माँ बाप ने उनको अभी तक गोदी से ही नहीं उतारा। दे आर सिल्वर स्पून बेबीज। माँ बाप जो भी कहेंगे वो उनको ला के देंगे, उनकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी करते, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं उनसे फैमिली से बोलता हूँ कि इनकी ज़रूरत पूरी करिए, बट वो ज़रूरत नहीं पूरी करते, उनकी इच्छा पूरी करते हैं। जो वो मांगते हैं उनको देते हैं, जो वो मांगते हैं उनको दिया जाता है, कभी भी मना नहीं करा जाता। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है ट्रीटमेंट में और फैमिली बोलती है कि हम इसको ले जाना चाहते हैं, ये ठीक हो गया, फैमिली सबसे पहले अपने पेशेंट की बात मानती है, क्योंकि उनको उससे अटैचमेंट होती है। उनको ये पता ही नहीं होता कि ये कितनी बड़ी बीमारी से उनकी फैमिली लड़ाई लड़ रही है। जब तक फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी, फैमिली पीछे नहीं खड़ी होगी, कोई भी पेशेंट मैं नहीं मानता कि वो ठीक हो सकता है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली को ये ट्रीटमेंट के लिए कुछ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इलाज कैसे डे बाय डे, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से चलता है, और पेशेंट को भी वन डे डे के एट ए टाइम से चलना पड़ता है। अगर मेरी फैमिली आती है और मैं बोलता हूँ कि मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, तब नया सवेरा को क्या करना चाहिए? नया सवेरा एक सोच बदलता है, जो उसकी नेगेटिव सोच है उसको बदलता है। जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी और वो मानेगा नहीं, तब तक वो छोड़ेगा नहीं। और अगर वो मान लेगा तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और नया सवेरा के पास ही इस चीज़ का इलाज है। अगर इलाज वो लेता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप, आस्ते आस्ते, डे बाय डे उसका प्रोग्रेस हम एक चार्ट बनाते हैं और वही हम फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। बट पेशेंट मैनिपुलेटिव होने की वजह से अपनी फैमिली को हमारे को डिफ़ॉल्ट कर देता है कि नहीं जी ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे होता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि जब तक फैमिली इस डिजीज़ को नहीं समझेगी, उनका बच्चा नहीं ठीक हो सकता। पेशेंट को ट्रीट करने से पहले हमारे को फैमिलीज़ को एजुकेट करना पड़ेगा। समाज में भी यही हमारे को एक बात डालनी पड़ेगी कि आप लोग समझें, जब तक आप इसकी मदद नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। यू हैव टू हेल्प योर चाइल्ड, हेल्प योर हस्बैंड, हेल्प योर सन। किसी को भी आपको पीछे एक प्लेटफॉर्म सपोर्टिव खड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं बोलना आपने कि तू तो ठीक हो ही नहीं सकता, तू तो ठीक हो ही नहीं सकता। हमारी फैमिलीज़ को यही प्रॉब्लम है, वो बच्चा ठीक भी हो रहा था उसको ठीक नहीं होने देते, उसको बोलते हैं कि तू ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। उन्होंने इस प्रोग्राम को इस
इलाज की प्रक्रिया को समझा ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम एक नया सवेरा में डाल दें, एक इनको संजीवनी बूटी खिलाई जाएगी और ये नशा छोड़ देंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक फैमिली नहीं सीखेगी, समझेगी, पेशेंट भी नहीं समझेगा, सीखेगा, तब तक इस इलाज से छुटकारा नहीं पाया जा सकता।